जय हिंद साथियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ विभाग ने टीजीटी यानी ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके लिए क्या रहेगी आयु सीमा, क्या होगी योग्यता, क्या होगा आवेदन शुल्क, क्या होगा एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसकी संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये देख सकते हैं आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 9 फरवरी को रिलीज हो गया था। साथियों, इसकी बात करें तो इसके ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से शुरू हो गए थे और इसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च तक रखी गई है, शाम 5 बजे तक। और इसके आवेदन शुल्क की लास्ट डेट 21 मार्च तक रखी गई है, दोपहर के 2 बजे तक। अब साथियों, इसमें वैकेंसी की बात करें तो इस डिपार्टमेंट ने कुल 303 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है और ये देख सकते हैं आप, इसमें अलग अलग पद रखे गए हैं और अलग अलग पद के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्टें भी रखी गई हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल साइंस सब्जेक्ट के लिए अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, वह भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ कम से कम 50% के साथ। और इसके साथ ही अभ्यर्थी बीएड का कोर्स भी किया हुआ होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ। और अभ्यर्थी का CTET यानी सीटेट का पेपर सेकंड भी पास हुआ होना चाहिए। या साथियों, इसके अलावा बात करें तो अभ्यर्थी 4 साल का BA BEd या BSc BEd कोर्स किया हुआ होना चाहिए और अभ्यर्थी सीटेट पास हुआ होना चाहिए। अब साथियों, जनरल साइंस मेडिकल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें अभ्यर्थी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ मिनिमम 50% के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके साथ ही अभ्यर्थी बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री यानी BEd का कोर्स भी किया हुआ होना चाहिए और अभ्यर्थी सीटेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा देख सकते हैं साथियों, अगर अभ्यर्थी 4 वर्ष का BA BEd या BSc BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ होना चाहिए और इसके साथ ही अभ्यर्थी सीटेट का एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए। अब सोशल साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें अभ्यर्थी ग्रेजुएट होना चाहिए और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। और अभ्यर्थी BEd का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, अभ्यर्थी का सीटेट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी BEd की बजाय 4 साल का BSc BEd का कोर्स किया हुआ है तो वह भी इस सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब साथियों, मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें भी अभ्यर्थी ग्रेजुएट होना चाहिए और BEd का कोर्स या BSc BEd BA BEd का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और इसके साथ ही अभ्यर्थी का सीटेट का एग्ज़ाम पास हुआ होना चाहिए, पेपर सेकंड वाला।
अब साथियों इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत इनके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें अभ्यर्थी ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और अभ्यर्थी सीटेट का एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए। साथियों इसमें फिजिकल एजुकेशन यानी इसमें पीटीआई का पद रखा गया, इसके लिए अभ्यर्थी ग्रेजुएट होना चाहिए और डीपीएड या बीपीएड का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। फाइन आर्ट्स के पद के लिए अभ्यर्थी बीएफए का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और होम साइंस के लिए अभ्यर्थी बीएससी डिग्री की भी होनी चाहिए होम साइंस के अंदर। तो ये देख सकते हैं साथियों आप अलग अलग पद के लिए योग्यताएं रखी गई हैं और म्यूजिशियन के पद के लिए ये योग्यता रखी हुई है। अब साथियों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अभ्यर्थी का चयन रिटन एग्ज़ाम के आधार पर किया जाएगा और ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इसमें कुल 150 पर्सन होंगे और टोटल 150 मार्क्स के होंगे। इसमें 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में के लिए 50 मिनट का समय मिलेगा और पार्ट बी के लिए 100 मिनट का समय मिलेगा। इसमें क्वालिफाई मार्क्स मिनिमम 40% रखे गए हैं, यानी अभ्यर्थी मिनिमम 40% तो लाना ही चाहिए दोनों पेपरों में। ये देख सकते हैं साथियों आप एग्जाम पैटर्न। इसमें पार्ट ए के अंदर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 12%, टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोलॉजी के 12% और इसमें टेस्ट ऑफ हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी लैंग्वेज के लिए 14% पूछे जाएंगे पार्ट ए के अंदर। अब साथियों पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के। ये क्वेश्चन रिलेटेड सब्जेक्ट और पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होंगे। साथियों आपको बता दें कि इसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 40% रखे गए हैं और आपको बता दें कि इसके लिए 0.25 की माइनस मार्किंग भी रखी गई है। अब साथियों एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए आयु सीमा न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष रखी गई है और इसके लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। तो साथियों ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ऐसे ही सरकारी न्यूज़ संबंधी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई नई सूचना आए तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।